हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.3। हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल या विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है या भिन्न एक बन जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न हमारे पास किस तरीके की होती है। भिन्न हमारे पास किस तरीके की होती है, भिन्न हमारे पास x/y के रूप में होती है। आप जैसा जानते हो, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी इस भिन्न के हिसाब से ही हम मानेंगे यहाँ पर अंश। आप यहाँ पर लिखोगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न है, भिन्न का अंश। भिन्न के अंश को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि भिन्न हमारे पास इस तरीके की होगी। और हर को हम किस तरीके का, y के रूप में मानेंगे। और भिन्न का हर y। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या भिन्न बन जाती है, x/y के रूप में बन जाती है। यानी कि आप x/y के स्थान पर कुछ भी रख सकते हो। x के स्थान पर 1 हो सकता है, y के स्थान पर 2 हो सकता है। तो भिन्न इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी। यानी कि ये हमारे पास जो है भिन्न का असली रूप ये होता है। यानी इन जितनी भी ये भिन्न है, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x/y के रूप में। तो भिन्न हमारे पास इस तरीके की होती है। आगे इसने हमें क्या बोला है, ये हमारे पास प्रथम स्थिति है। यानी यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारे पास x है, x में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटा दे तो हमारे पास एक बन जाता है। यानी कि इसने क्या बोला है, यदि मैं अंश में एक जोड़ देता हूँ और हर में से एक घटा देता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक बन जाता है। ठीक है, तो यही बोला है इसने। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो हमें दिया है हमें उसी के अनुसार लिखना होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्थिति या प्रथम स्थिति लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रथम स्थिति। क्या बोल रहा है प्रथम स्थिति में, यदि अंश में एक जोड़ दूं और हर में से एक घटा देता हूं तो एक बन जाता है, ये बन जाता है। तो एक के नीचे मैं एक लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। एक की गुणा यहाँ पर होगी तो यही बन जाता है, और इसकी गुणा यहाँ पर होगी तो यही बनेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक की गुणा x इसके साथ करेंगे तो x + 1 ही बनेगा, और y - 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो यही बनता है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इससे हमारे पास समीकरण बन जाएगी, x इस y को इस तरफ लेकर के आते हैं तो माइनस का y बराबर ये -1 है, इस एक को दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो ये भी माइनस को हो जाएगा। यानी कि -1 पहले ही है हमारे पास, और एक माइनस का ये इस तरफ आएगा तो कितना बन जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, -2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और आगे हमें क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दे। अब आपने अंश के साथ कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास भिन्न थी x/y, अंश के साथ आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में एक जोड़ दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो भिन्न हमारे पास ये थी, और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हर में जोड़ेंगे एक, ये जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती है। तब हमारे पास भिन्न ये निकल के आएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति। क्या बोल रहा है इसने दूसरी स्थिति में, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है।
ये अंश हो गया। हर में एक जोड़ने के बाद कितना बन जाता है, 1/2। अब इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा 1 के साथ होगी। इस तरीके से सोल्व करनी है हमें। तो चलो हम इसको करते हैं सोल्व। 2 की गुणा x के साथ होगी तो ये बनेगा हमारे पास 2x और ये बराबर का चिन्ह है। अब 1 की गुणा y प्लस 1 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो 1 गुणा में y प्लस 1, ठीक है। तब हमारे पास क्या बनता है, 2x बराबर y प्लस 1 ही बन जाता है। तो इस y को इस तरफ लेकर के आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो गई। अब आप इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरी हमारे पास क्या थी, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गई। अब देखो, या तो हम x को बराबर करते हैं या फिर y को बराबर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास y तो हमारे पास बराबर है ही, तो मैं इसको क्या करूँगा, आगे यहाँ पर लिख देता हूँ घटाने पर। घटाने पर क्यों लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर प्लस है ये प्लस, ये 2x है ये प्लस का है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये एक हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस वाई हो जाएगा और ये वाई जो है प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक वाई हमारे पास प्लस का है और एक वाई माइनस का है। तो हमारे पास कितना बन जाता है, 0, यानी कि ये हमारे पास आपस में कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, ये x है और ये -2x है, यानी कि -2 में से आप 1 जोड़ दो तो अब आपके पास कितना आएगा, -1 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, और साथ में x है तो x लगा देंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास -x बन जाता है, और ये बराबर, ये एक हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का, -2 और -1 हमारे पास कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो -x बराबर किसके हो गया, -3 के। इस x को आप इस तरफ लेकर के आओगे, यानी कि हमारे पास क्या बना, -x बराबर -3 बन गया। इस x को इस तरफ लेकर के आ जाओ, बराबर से इस तरफ, और इस 3 को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास x क्या वैल्यू आएगी, 3, ठीक है। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में, वहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस y है, तो -y बराबर -2, तो हमने लिख दिया -2। अब आप क्या करो, इस y को इस तरफ लेकर के आओ और इस 2 को इस तरफ लेकर के आओ, तो 3, ये 2 माइनस का है तो इस तरफ आकर के प्लस का 2 हो जाएगा, और ये -y दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 3 और 2 हमारे पास कितना आ गया, 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके से भी, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो बिन हमारे पास क्या बनती है, हम लिखेंगे अतः भिन्न जो x बटे y थी वो हमारे पास कितनी आई, 3/5 होगी,
उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु हमें बतानी है कि कितनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने एक बात समझनी होगी, ये किसी की भी मान लो वर्तमान आयु है, ठीक है। यदि आप पीछे जाते हो, यानी कि पूर्व की बात करता है कोई या पहले की बात करता है, तो आपने क्या करना है, माइनस करते हैं। और यदि बाद की बात करता है तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। इसका मतलब समझो आप, यदि किसी व्यक्ति की आयु अभी 20 वर्ष है, किसी बच्चे की आयु यदि अभी 20 वर्ष है, तो यदि वो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो आपने क्या करना है, 20 में से 5 को माइनस करोगे। यानी कि माइनस का ये मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो आपने 5 को माइनस करना होगा। तो 20 में से 5 जाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व या पहले उसकी आयु कितनी थी, 15 वर्ष। और यदि वो कहता है कि उसकी 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो 20 प्लस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। तब उसकी आयु 25 वर्ष हो जाएगी। यदि पूर्व की बात करता है तो हम क्या करते हैं, -5 करेंगे, 20 में से -5 तो हमारे पास 15 निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप मानो कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। यहां पर लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। सॉरी दोस्तों, मैं माइक लगाना भूल गया था, तो मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की हमें आयु निकालनी है, कितनी होगी। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया है यहाँ पर बताया है, यदि किसी व्यक्ति की ये वर्तमान आयु है, यदि वो पूर्व की या पहले की बात करता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यदि वो बाद की बात करता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, यदि वो 5 वर्ष पूर्व की बात करे, यदि इस व्यक्ति की 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी, तो 20 में से हमने 5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। यदि वो 5 वर्ष, यदि अभी इस व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि वो 5 वर्ष बाद की बात करता है तो 5 वर्ष को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तब उसकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, इस कंसेप्ट को। तो चलो हम क्वेश्चन को करते हैं अपने। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, ये हमारे पास प्रथम स्थिति हो जाएगी, प्रथम स्थिति। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु की, 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु कितनी होगी, तो इसमें से 5 होगा तो x माइनस 5 हो जाएगी। और सोनू की जो है आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, जो सोनू की आयु है उसकी आयु की 3 गुना है ये नूरी की आयु। ठीक है, ये नूरी की आयु क्या है, सोनू की आयु की 3 गुना है। इसको आपने इस तरीके से लिखना है, तब ये हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इससे हमारे पास क्या समीकरण बनती है प्रथम स्थिति से तो x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 5। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो, आगे हल करो। x माइनस 5 बराबर 3 की गुण अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3y
निशान माइनस, 3 की गुण अंदर 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 15। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है x, ये 3y इस तरफ आएगा तो ये माइनस के 3y बराबर ये -15 और ये दूसरी तरफ जाएगा 5 प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर -10। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी स्थिति हमें क्या बोलती है, 10 वर्ष पश्चात। दूसरी स्थिति 10 वर्ष पश्चात की, बाद की या पश्चात की बात करें। वर्तमान आयु हमारे पास क्या क्या थी, x वर्ष है और y वर्ष है। अब पश्चात की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं 10 वर्ष, तो x प्लस 10 और y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, इसने बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, ये सोनू की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी, यानी कि गुणा में आ जाएगा 2 ये। ठीक है, तो दूसरी स्थिति से हमको क्या मिलता है, x प्लस 10 बराबर 2 गुनी है y प्लस 10। ठीक है, तो इसको अंदर सोल्व करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2 की गुण अंदर होगी तो 2y प्लस 2 की गुणा 10 के साथ होगी तो ये हो जाएगा 20। तो ये होगा x, ये 2y है इस तरफ आएगा तो -2y बराबर ये 20 है और ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के। ठीक, तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 जाएगा 10। ये समीकरण 2। विलोपन विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सोल्व करते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलता है, x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर 10। अब लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर है, सबसे पहले हम बराबर ही करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये x प्लस का है, ये x माइनस का है तो आपस में कट जाएंगे। ये -3y है और ये +2y है। आपने एक बात को ध्यान रखना है, x वाली जो पद है तो उसको x वाले पद के साथ ही जोड़ते हैं, y वाले पद को y वाले पद के साथ ही जोड़ते हैं, और जो हमारे पास संख्या होती है ये, इसको हम ऐसे ही जोड़ते हैं बिना x y के। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, -3 और +2, -1 साथ में y है तो ये y बराबर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -20। y को दूसरी तरफ लेकर के जाओ, ये -y बराबर -20 है, तो y को इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस 20 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 20, तो y बराबर 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रहा, कितना है, x माइनस 3 गुणा में y की वैल्यू हमारे पास 20 है बराबर -10। x माइनस 20 दिए 60 हो जाएगा बराबर -10। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -10, और ये 60 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +60 में से आप 10 को माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 50 वर्ष।
तो नूरी की आयु आपके पास कितनी आई, हम लिख सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है। व सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपने समझना होगा 2 अंकों की संख्या हमारे पास किस तरीके की होती है। 2 अंकों की संख्या हमारे पास होती है ऐसी, 10x प्लस y के रूप में होगी हमारे पास 2 अंकों की संख्या। ठीक है। कैसे होगी, मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 23 को आप क्या किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10 गुणा में यहाँ पर 2 प्लस 3, यानी कि 10 की गुणा 2 के साथ करोगे 20 आ जाएगा, 20 और प्लस 3 यानी कि 23 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये होता है इसका असली रूप 2 अंकों की संख्या का। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इकाई अंक और x हमारे पास क्या हो जाता है, दहाई अंक। माना इकाई का अंक y, इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा y, यानी कि ये हमारे पास क्या है y और ये हमारे पास x है। ये इकाई का अंक ये होता है और ये दहाई का अंक होता है। दहाई के अंक को x मानते हैं। ये दहाई का अंक हमारे पास कितना है x, और दहाई का अंक x है। ठीक है, ये है, ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया। उसके बाद इसने बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक तो हमारे पास यही है x और y है 2 अंक, तो इन्हीं का योग हमें कितना दिया है, योग का मतलब जोड़ हमें कितना दिया है 9। इन दोनों के अंकों का योग हमें कितना दिया है 9, यानी कि हमारे पास ये 2 संख्या थी, ये इकाई का अंक ये दहाई, इन दोनों यहाँ पर लिखेंगे प्रथम स्थिति। इन दोनों अंकों का योग हमारे पास कितना दिया है, 9 दिया है, 9। उसके बाद इसने क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है 10x प्लस वाई है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, 10। अंक ये है और ये इनको पलट दिया, y यहाँ पर आ जाएगा और x यहाँ पर चला जाएगा। इनको पलटने से जो संख्या बनी है उसका कितना है, 2 गुना है, यानी कि अंकों को पलटने पर ये संख्या बनी, इस संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो ये है इस संख्या का 2 गुना है, ये बोल रहा है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी स्थिति। समीकरण 1 दूसरी स्थिति ये बनेगी 9 10x प्लस वाई बराबर 2 10y प्लस x। ठीक है, इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 9 की गुणा अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9 की गुणा अंदर करोगे तो 9y बराबर 2 की गुणा 10 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 20, साथ में y है प्लस
2x। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 90x माइनस ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 9y और ये माइनस है ये 20y बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 90 में से 2 गए तो ये बनता है 88, साथ में x है, प्लस 9 में से हमारे पास 20 आते हैं तो ये माइनस के 11 बनते हैं, -11y बराबर 0, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, 11 को कॉमन ले सकता हूँ, 11 यहाँ पर भी और 11 यहाँ पर भी। 88 किस तरीके से बना है, 88 बना है 11 गुणा 8 से, 11 की गुणा 8 के साथ करोगे 88 आ जाएगा। तो ठीक है, इसके अंदर से मैं 11 कॉमन लेऊंगा तो मेरे पास कितना बनता है, बचेगा 8 बच जाएगा, तो अंदर 8 बचा, x माइनस 11y है, ये 11 तो बाहर चला गया, अंदर बचेगा y बराबर 0। इस 11 को दूसरी तरफ भेजता हूँ तो 0/11 बनेगा, 0/11 का मतलब भी 0 ही होता है। तो ये इस 11 को दूसरी तरफ भेजता हूँ तो ये 0 ही बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो देखो आप यहाँ पर 8x बराबर y, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 8x आई। समीकरण 2 में रखते हैं हम इसको, 1 के अंदर 8, यानी y की वैल्यू हमारे पास 8x है। इसको मैं यदि समीकरण 1 के अंदर रखता हूँ, समीकरण 1 हमारे पास कितनी आई थी, x प्लस वाई बराबर 9, प्लस वाई बराबर 9y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8x है, तो y के स्थान पर 8x रखता हूँ, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 8x बराबर 9। तो ये हमारे पास x प्लस 8x यानी कि 9x बराबर 9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 9, और ये 9 बटे में चला जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 एकम 9। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, 1, ठीक है। आप क्या करो, इस x के मान को यहाँ पर रखोगे इसके अंदर, तो वहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप 3 नाम दे दो, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान 3 में रखने पर x के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर y। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8 आ गई, ठीक है। तो अब आप देखो, जो हमारे पास वो संख्या थी, क्या माननी थी हमने संख्या, 10x प्लस वाई के रूप में थी। x के स्थान पर आप 1 रखो और y के स्थान पर आप ये 8 रख दो, 10 गुणा में x की वैल्यू हमारे पास 1 आई, प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 10 की गुणा 1 के साथ यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि कितना आया, 18। तो आप क्या कह सकते हो, वह संख्या कितनी है, 18 है, अतः संख्या 18 है। तो वो संख्या हमारे पास क्या है, 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, मीना के पास जो है 2000 रुपये है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। मीना क्या करती है, बैंक जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए,
उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची कौन होता है? जो बैंक के अंदर हमें पैसे देता है। जब हम बैंक के अंदर पैसे निकलवाने जाते हैं, ठीक है, तो जो हमें वहाँ पर कैशियर बैठा रहता है वो हमको क्या देता है? पैसे देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? खजांची बोलते हैं। उससे क्या कहती है? 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहती है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। आपने सबसे पहले यही मानना है। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? y है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रथम स्थिति हो जाएगी, या प्रथम शर्त बोल दो या प्रथम स्थिति, एक ही बात होती है। प्रथम स्थिति, ये हमारे पास प्रथम स्थिति हो जाएगी। यदि मैं 50 रुपये के नोटों की संख्या x लेता हूँ, 50x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y लेता हूँ, तो 100y, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो कुल मिलाकर के हमारे पास रुपए कितने हैं? 2000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रथम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यदि मान के चलो कि 50 रुपये के नोटों की संख्या यदि 10 है, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू यदि 10 है, तो 50 के साथ गुणा करेंगे तो कुल हमारे पास 500 रुपये आ जाएंगे। और 100 की गुणा, और y की वैल्यू यदि हमारे पास 15 है, तो 15 की गुणा आप 100 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। तो ये कुल मिलाकर के कितने पैसे हो जाएंगे? 2000 रुपये। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे। इसके अंदर से आप 50 को बाहर कॉमन ले सकते हो, या पूरी समीकरण को आप 50 से काट भी सकते हो। तो चलो हम यहाँ से कॉमन ही ले लेते हैं 50। तो जैसे आप यहाँ से 50 कॉमन लोगे, 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसके अंदर से आप 50 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा? 50 तो बाहर चला गया x, इसके अंदर ये 50 बाहर चला गया तो कितना बचेगा? 2। 50 की गुणा 2 के साथ करते हो तो 100 ही आता है, बराबर ये 2000 है। इसको आप किस तरीके लिख सकते हो? 2000 को आप लिख सकते हो 50 गुणा में 20। ठीक है, 50 की गुणा यदि आप 20 के साथ करते हो तो कितना आ जाएगा? 2000 ही बनता है। इस 50 को आप यहाँ पर लेकर के आ जाओ बटे में, तो 50 से 50 काटोगे तो समीकरण आपके पास क्या निकल के आई? x प्लस 2y और बराबर में 20। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख सकते हो, x प्लस 2y बराबर 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन नोट तो हमारे पास x और y है। 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये हमारे पास दूसरी स्थिति हो जाएगी। दूसरी स्थिति, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास y है। यानी कि ये हमारे पास सिर्फ नोटों की संख्या है, और ये नोटों की संख्या को दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 25। ठीक है, ये 50 रुपये के नोटों की संख्या, आप इनमें से 10 मान लो और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 मान लो, तो यहाँ पर 10 और ये 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25। तो ये हमारे पास दूसरी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। आप इसको विलोपन विधि से सोल्व करोगे। कैसे? समीकरण 1
वह समीकरण 2 से, और लिखना है आपने यहाँ पर, वह नहीं आएगा, और समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारे पास x प्लस 2y बराबर 20, और ये हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 25। कुल हमारे पास 25 नोट है। तो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर लिखा था ये 50 की गुणा यहाँ पर 20 के साथ करेंगे तो 1000 बनता है, यहाँ पर 40 आएगा। 50 की गुणा आप 40 के साथ करोगे तो कितना बनेगा, 2000 बनेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40, ये 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भगवान तो हूँ नहीं। ठीक है, तो आपने इस बात को समझना है थोड़ा, क्योंकि गलती जो है भगवान से भी हो सकती है। तो आप इस गलती को जो ये हुई थी इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 20 नहीं आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, और गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, अब आप लिखोगे यहाँ पर घटाने से, घटाने से। ये देखो x प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये y प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, कट गए। ये 2y है और ये माइनस y है, तो हमारे पास कितना बचेगा, y बच जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है और ये 1 y है, ये माइनस का है। 2 में से 1 जाएगा, 2y माइनस 1y, तो y बच जाएगा। और 40 में से यदि आप 25 को माइनस करते हो तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, तो ये आपके पास y का मान आ गया। y का मान 2 में रखने पर का मान 1 में या समीकरण 2 कहीं पर भी रख सकते हो। समीकरण 2 में रखने पर ये है, तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 15 बराबर 25। तो x बराबर ये 25 और ये माइनस के 15, ये 15 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये, तो 25 में से 15 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10, और y की वैल्यू कितनी आई, 15। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि x बराबर 10 है, यानी कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी आई, 15, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई, 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई, 15। इस लाइन को आपने नीचे लिखना होगा कि हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। ठीक है, वो हमें क्या दे रहा है, बुक दे रहा है किराए पर, यानी कि उसने 3 दिनों का किराया क्या कर दिया है, नियत। नियत का मतलब फिक्स कर दिया है, यानी कि 3 दिनों का किराया वो कितना भी ले सकता है अपनी मर्जी से, यानी कि वो हर बंदे से 3 दिन का किराया लेगा, उसकी वैल्यू उसने फिक्स कर दी है। यदि उसने नियत किराया 50 रुपये फिक्स कर दिया है तो 3 दिन का हर एक व्यक्ति से किराया कितना लेगा, 50 रुपये ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। नियत का मतलब है कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं, कोई मान फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिनों के अलावा यदि कोई 4 दिन या चौथा दिन कर देता है तो 1 दिन अतिरिक्त ले रहा है तो उसका अलग से किराया लगता है, या 2 दिन और अतिरिक्त लेता है, 5 दिन के लिए लेता है तो उसके लिए जो है 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगता है नियत किराए के। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने
एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अदा किए मतलब कि दिए हैं लाइब्रेरियन को। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपने ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपने निकालना है। तो इसको मानेंगे, माना नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त किराया हम कितना मान रहे हैं, और प्रत्येक दिन का किराया y रुपये। ठीक है। तो आगे इसने क्या कहा है, 3 दिनों का किराया नियत किया है, फिक्स कर दिया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 7 दिनों तक, इसमें बोल रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये देती है। 3 दिनों की किराया तो हमारे पास x रुपये है। 3 दिनों का किराया ये हो जाएगा हमारे पास x रुपये। कुल हमारे पास 7 दिन है, 7 में से 3 दिन का किराया निकल गया, अब बचे 4 दिन। ठीक है, प्लस में 4, और ये हमारे पास 1 दिन का किराया है। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y। और ये तुम्हारे पास 3 दिन का किराया है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दिन का किराया। उसके लिए कितने रुपए दे रही है, 27 रुपये लाइब्रेरियन को। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये सरिता ने 27 रुपये देती है, जबकि सूसी क्या करती है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये देती है, 5 रुपये। 3 दिनों का किराया हमारे पास कितना है, x रुपये है, बराबर नहीं होगा, ये 3 दिनों का किराया x रुपये है। 3 में से हमारे पास कितने बचे, 2 दिन बचे, तो 3 दिन का किराया हमारे पास हो जाएगा दूसरी स्थिति। तीन दिनों के किराए के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, x रुपये। कुल 5 दिनों के लिए लिया है, तो बचे हमारे पास 2 दिन, और 1 दिन का किराया हमारे पास कितना है, y, यानी कि अतिरिक्त 1 दिन के लिए ले रही है। तो 3 दिनों के अलावा उसके लिए कितना, 21 रुपये दे रही है सूसी, तो ये हो जाएगा 21। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इनको क्या करेंगे, समीकरण विधि से हल करेंगे, नविलोपन विधि से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम इनको लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2y बराबर 21। या तो हम x को बराबर करते हैं या फिर y को बराबर करते हैं, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, घटाने पर। घटाएंगे किस तरीके से, जो वैल्यू प्लस की होती है उसको माइनस का कर देते हैं, और जो माइनस की होती है उसको प्लस का कर देते हैं। ये x हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे। ये प्लस 4y और माइनस 2y। ठीक है, कितने हो जाएगा, 2y। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 4y माइनस 2y। y को आप बाहर कॉमन ले सकते हो, तो मैंने y को बाहर कॉमन ले लिया। ये अंदर बचेगा 4 और निशान माइनस और 2, y हमारा बाहर चला गया। 4 में से आप 2 घटाओगे कि कितना आएगा, 2 आ जाएगा, साथ में y। तो ये इस तरीके से भी सोल्व हो सकता है। 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 6, और ये बटे में 2। काटोगे कितने कितने पे कटेगा, 3 पे। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3। y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, तो आप कोई से में भी रख सकते हो, कोई सी भी समीकरण में। y का मान समीकरण 2 में रखने
पर x प्लस 2y, 2 गुणा में y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 बराबर 21। 2 की गुणा 3 के साथ करोगे 6 और ये 21, x बराबर 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 15। ठीक है, तो नियत किराया हमारे पास कितना है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमारे पास कितना है 3 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, अतः नियत किराया यानी कि 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है।